ये ठाकुर का कुआं है। इसमें जो अलियोगजा है इसको बहुत बार पढ़ा। आज पढ़ के कुछ अलग सा लग रहा है। इसमें भोला महतो होता है, उसका बेटा होता है रघु, और उसकी बीवी मर जाती है तो फिर वो दूसरी शादी करता है, तो उसके पन्ना आते हैं, पन्ना के 4 बच्चे होते हैं। ऐसा ही है इसमें, मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब क्या होता है कि वो पहले तो जब उसका नई नई शादी होती है भोला महतो की, तो वो रघु पे ध्यान नहीं देता है। फिर भोला महतो भी स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो आती है, पन्ना देखती है, सोचती है कि मेरे बच्चों की सही से देखभाल नहीं करेगा। लेकिन जब देखता है कि ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा है, अपना वो मोहर बेच देता है गाय लाने के लिए। रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया, क्योंकि उसमें क्या होता है, पन्ना कहती है कि मैं ही अपनी असली बेच देती हूँ अगर गहना बेचना है तो, तू तो अभी लड़का है, तेरा सोना गला अच्छा ना लगेगा। रघु मुस्कुरा कर बोला, तुम अभी से कैसी बूढ़ी हो गई, गांव में है कौन तुम्हारे बराबर। रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। जब वो अपनी लेके आता है मेहरिया को, तो रघु कहता है कि तुम पछताओगी अगर मैं लेके आ गया। तो लेकिन वो लेके आता है, तो उसमें ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती है, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो ऊषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया नाम है उसका। मुलिया जो है ना, मैके से ही चली भुनी आई थी, कह रही थी कि मेरा शौहर छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बनकर बैठे, उसके लड़के रईस जादे बने। ऐसा होता ही है ना, कोई भी हो। औरतों में ऐसा होता है कि वो सोचेंगी कि हाँ मेरा पति बहुत ही सीधा है, बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ों को देख के करता है। ऐसा नहीं होता है कि वो क्यों कर रहा है, वो चाहता है कि परिवार एकजुट रहे, जान रहा है कि अलग अलग रहने में कोई शांति नहीं है। जरा जरा सी बात में बोलती है कि मैं नहीं रहूँगी, मैं लौंडी बन के नहीं रहूँगी यहाँ। इसमें अच्छा, इसमें एक चीज़ का विशेष किया गया है उपयोग, लौंडी का। उसमें जब पन्ना आती है तो पन्ना भी सोचती है कि अब तो मेरा पति बोला मैं तो मर गया है, मुझे तो लौंडी बन के रहना पड़ेगा, मैं किसी के दबाव में नहीं रहूँगी। मतलब जो किसी के दबाव में रहने को बोलते हैं लौंडी, कि मैं लौंडी बन के नहीं रहूँगी। मुलिया बोलती है कि दुनिया चाहे जो कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा, फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों ना मरूं, मैं क्यों मरूं। तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं। ये जो है ना, ये सेम इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे परिवार में भी है। जबकि कुछ नहीं है, भाइयों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। देखो थोड़ा बहुत मनमुटाव तो होता ही है आपस में, वो थोड़ा बहुत चीज़ें, लेकिन जो महिलाएं होती हैं ना, देखो महिलाओं को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों में, भाइयों में, तो वही उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि तुम भाई जो है ना तुम्हारी कुछ नहीं करेंगे, हेल्प अगर हाथ तुम अपने भाइयों की हेल्प करते रहते हो। अरे नहीं उठ पा रहा है वो किस कारण, बस तो उसकी हेल्प तो करना हर करता रहता है भाई। हैं, दुनिया की हेल्प कर दो, भंडारा करा दो, वो कर दो, भाई की हेल्प कर दी तो कौन सा गुनाह हो गया। लेकिन वही चीज़ है बस। जिस औरत पे कभी मरते थे वही होता है कि वही अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है, बताओ जरा से उसमें कि बच्चों को रुपए देने के उसमें कि हो गया तुमने मेरे क्यों रुपए ले लिए, जबकि रुपए कमा के वही दे रहा है, रघु दे रहा है। एक वो नहीं होता है कि हाँ कि मैं तुम्हारे हाथ में रुपए दे दे रहा हूँ, बाकी जब बाद में दे देना। तो मालकिन कहती है कि नहीं बच्चों को नहीं देना है, मुलिया मालकिन बन गई भाई। तब क्या हुआ, वही हो गया, उसमें उनका भी मुंह फूल गया मुलिया का। तो बोल रहा है भाई क्या चाहती हो, गूंगी मत रहो। तो मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देख कर डर गया। वह माधुर, वह मोहकता, वह लावण गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखों से देख कर बोली बोली अच्छा तो काकी ने सलाह दी है, मंत्र पढ़ाया। देखो मतलब वही चीज़ है यार, ये हर स्त्री में ऐसा होता है, कोई भी स्त्री हो, हमने देख लिया है, मतलब कोई भी नहीं, ज़्यादातर में होता है ये। किसने पढ़ाया, जब किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ना मुझे पढ़ाया होगा, ना किसी को, ना रघु को पढ़ाया, लेकिन बस वही है ना, जानबूझ के कि यह यंत्र पढ़ाया है, यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूँ, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी, हो किस फेर में।
रघु कहता है भाई अच्छा तो मूंगी दल लेना, और क्या है, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मुलिया कहती है अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी अब नहीं झेला जाता। और देखना बाद में अलग घर हो जाएगा फिर देखना पछताएंगी। यही है कि जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, आदमी प्रेम भाव से नहीं रहना चाहता है कि आपस में शांत से रह लें। जब उसने बोला कि घर में अलग करके ही रहूंगी तो रघु तो सन्नाटे में आ गया। उस दिन तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पाई कि भाई अलग होने का तो वो सबने देखा होता है, उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने गांव में भी 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था कि रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में होता है। कुछ चीज़ें अमर हो जाती हैं जो प्रेमचंद ने जो लिखा है। जो अलग्योछा नाम का एक उन्होंने बनाई कहानी। अलग्योछा का मतलब है कि अपने परिवार से अलग होना, अलग हो जाना। इस कहानी को मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बार पढ़ा होगा, मतलब ऐसा ही 4-5 बार तो हमको लग रहा है पढ़ ही लिया होगा। आज जब इसको दोबारा पढ़ा तो हमेशा ही ये नई लगती है, कुछ ना कुछ चीज़ें नई नई जानने को मिलती हैं। बहुत ही असाधारण सच में। प्रेमचंद आपको नमन है कि हिंदी साहित्य को आपने इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ दी हैं। हम जो वीडियो में अच्छा देखते हैं ना, तो उसमें हम विचार ही नहीं कर पाते हैं कोई चीज़ें देखते। मेरा जो मन है बहुत दिनों से भटक रहा था, ये जाने कितनी मूवीज़ देखी, क्या क्या देखा, मज़ा नहीं है। लेकिन आप अगर एक कहानी भी पढ़ते हो ना, क्या शांति मिलती है, सच में आप उसका अनुभव करोगे। आज की दुनिया में पढ़ना, सच में आप कुछ भी पढ़ो मतलब बहुत ज़रूरी है। आप अपने अच्छे अच्छे लेखकों को, कवियों को पढ़ना, आप तभी आप अपना भी कुछ कर सकते हो ना। मैं देखो अभी तो नहीं कर सकता हूँ, ना मेरे अंदर कोई कवि वाला है, ना मैं लेखन में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आएगा। अगर आप अच्छे लेखकों को पढ़ोगे तो आप लिख सकते हो अच्छा अच्छा।